मून क्लासेस बाय मैनेजर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 मैथ ईपी बोर्ड 2024 के लिए या कोई भी बोर्ड के लिए अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश बोर्ड चल रहा है, इसलिए आपके लिए हम मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। इसमें 1 से लेकर के 20 तक एक एक नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन रहता है, ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है। इसके बाद 2-2 नंबर का 6 क्वेश्चन रहता है। तो 20 क्वेश्चन ये हो गया बहुविकल्पी क्वेश्चन। इसके बाद 6 दूना 12 हो गए, 20 12 32। और इसके बाद आएगा 4-4 नंबर का 5 क्वेश्चन, 4 5 20। तो 20 और 20 40 और 12 52 हो गया। और इसके बाद आएगा 6-6 नंबर का 3 क्वेश्चन, 18 नंबर का। तो 70 नंबर का आपका रहेगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन ऑप्शनल है, जिसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है। दिया हुआ है बिंदु 2,3 एवं 2,-3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसको दूरी वाले सूत्र पर आप लगाएंगे। दूरी वाला सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी का सूत्र पर हम लगाते हैं इसको, d बराबर x2 - x1। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 और 3 और 2, -3, जिसका हम लोगों को दूरी निकालना होगा, उसको रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर x और ये y लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर x और यहाँ पर y लिख लेंगे। इसमें 1 1 करेंगे, इसमें 2 2 करेंगे। दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 के स्थान पर क्या दिया है? x2 के स्थान पर है 2। तो 2 - x1 के स्थान पर क्या है? x1 के स्थान पर भी 2 है। 2 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर y2 - y1, y2 के स्थान पर क्या है? -3 है। और y1 के स्थान पर क्या है? 3 है। ये हो जाएगा -3 होल स्क्वायर। तो 2 - 2 का तो पहला वाला 0 हो जाएगा, और ये जो 3 3 6 हो जाएगा, माइनस का 6 होगा, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 6 6 36 हो जाएगा। और इसको बाहर निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि दूरी जो है प्लस में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसका आप आंसर लिख लेंगे, 6 हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एपी का nवां पद 3n+2 है, तब इसका सर्वांतर होगा। तो सबसे पहले हम लोग एपी an बराबर लिख लेंगे। an बराबर क्या दिया है? an बराबर 3n+2 दिया है। तो a1 निकाल लेंगे। 3 गुणा में 1 + 2, 3 1 3 और 2 5 हो जाएगा। ऐसे a2 निकाल लेंगे। 3 गुणा में 2 हो जाएगा प्लस 2, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ से d का मान कैसे निकलता है? d बराबर हो जाएगा a2 - a1। a2 - a1 मतलब 8 में से 5 निकल जाएगा, 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन में देखते हैं 3 किस में है, तो सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही सर्वसमीका है। तो सर्वसमीका सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है, इसलिए ये गलत है। सेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये भी माइनस का होता है, इसलिए गलत है। कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, ये भी गलत है, क्योंकि कोसेक में से कोट घटता है, माइनस का रहता है। यहाँ ये वाला सही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सही है? उन्नयन कोण छोटा होता है अवनमन कोण से, गलत है। उन्नयन कोण बड़ा होता है अवनमन कोण से, ये भी गलत है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त पर वाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? वृत्त पर वाह्य बिंदु से कितनी रेखाएं वाह्य बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? यहाँ पर कितनी रेखाएं नहीं होगा, बल्कि वृत्त पर वाह्य बिंदु से कितनी रेखाएं
वाया बिंदु से कितनी रेखाएं नहीं बल्कि इसको लिखेंगे स्पर्श रेखाएं। तो स्पर्श रेखाएं 2 खींची जा सकती हैं, क्योंकि बाह्य बिंदु अगर लिया जाएगा, कोई वृत्त बनाया जाएगा, वृत्त के बाहरी बिंदु से, वृत्त हमारे पास है ये, अब वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, तो 2 ही खींची जा सकती है। वह स्पर्श जो जहाँ पर स्पर्श करेगी, स्पर्श रेखाएं एक ये और एक ये हो जाएगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर है 6, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं, तो बराबर होती है, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्वेश्चन नंबर 7 में लिख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, जैसे कोई यहाँ वृत्त है, ये वृत्त में ये हो गया त्रिज्या 2 ठो, ओ और ए हो गया त्रिज्या, ओ भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल रहेगा, क्षेत्र रहेगा, वो त्रिज्यखंड कहलाएगा। त्रिज्याओं और ये वृत्त आर्क चाप जो है, ये ए बी चाप और ओ ए और ओ बी के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा, उसी को त्रिज्यखंड कहा जाएगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो S1 साइड, पहले त्रिभुज के S1 हो गया, S2 है, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात होता है, अनुपात के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेक स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो इसको हल कर लेते हैं, सेक स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस, सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सूत्र के द्वारा, और कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को, एक मिनट, सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, तो कोट उधर जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग कोसेक स्क्वायर लिखेंगे, और ऊपर वाला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये 1 प्लस टेन को नहीं तोड़ते हैं, इसको हम लोग सेक को सेके रहने देते हैं, और नीचे वाले को 1 प्लस कोट है, तो 1 प्लस कोट को हम लोग कोसेक लिख लेंगे, क्योंकि ये उधर जाएगा। तो इसी सूत्र से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए होगा। तो नीचे यहाँ पर कोसेक लिख लेते हैं, ये सूत्र तो बताया गया, और से कोसेक को ऊपर ले जाएंगे तो साइन हो जाएगा, और सेक को नीचे ले आएंगे तो कोस हो जाएगा। हाँ, तो साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए क्या होगा, टेन स्क्वायर ए, तो इसका मान हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, तो ऑप्शन में हो जाएगा डी वाला सही होगा, टेन स्क्वायर ए। बहुपद इतना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान, अल्फा बीटा बटे में अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। सबसे पहले बहुपद दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, बहुपद दिया है हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4 के शून्य कितना है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी बटे में, तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो -1 माइनस होता है तो सूत्र में प्लस हो जाएगा, 1 बटे में 1, यहाँ पर 1 है ए का मान, क्योंकि बी बटे में ए होता है माइनस का, तो 1 बटे में 1 हो जाएगा, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 आ गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए होता है, तो माइनस का 4 बटे में 1, ए का मान 1 है, तो ये हो जाएगा -4।
तो हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है अल्फ़ा बीटा बटे में अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा बीटा समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से भाग दे देते हैं। समीकरण नंबर 2 ये रहा, 2 में से 1 का भाग देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा अल्फ़ा बीटा बटे में अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा का मान है -4 और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1, तो ये हो जाएगा -4 आंसर हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा बटे में अल्फ़ा प्लस बीटा और -4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। साइन पाई माइनस कोस साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4 का मान निकालना है 11वें नंबर में। तो साइन पाई बाई 4 मतलब साइन 45 और ये भी कोस 45, तो दोनों का मान बराबर रहेगा, दोनों का मान बराबर रहेगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि 45 का मान 1/√2 हो जाएगा और 1/√2 इसका भी हो जाएगा, तो दोनों घटाएंगे 0 आएगा। तो 11वें का बी सही है। किसी एपी का प्रथम पद 3 सर्वांतर 5 है तो वह एपी होगी। प्रथम पद 3 है और सर्वांतर 5 है तो 3 में 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और फिर 8 में फिर 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13 होगा। तो 3 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया। 13 में फिर 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 18 होगा। तो 3 8 13 मतलब 5-5 का अंतर रहेगा, 3 5 8 8 5 13 13 5 18, ये वाला सी वाला सही होगा। तो मौखिक सवाल ही हल हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है 2x² - 4x + 3 का विवेचक। विवेचक का मतलब होता है विविक्तिकर। तो 2x² - 4x + 3 2x² - 4x + 3 का विवेचक। विवेचक का मतलब होता है विविक्तिकर। विविक्तिकर को लिखते हैं डी बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान है -4 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 गुणा में a के स्थान पर 2 है, c के स्थान पर 3 है, क्योंकि इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पर -4 है और c के स्थान पर 3 है। तो विविक्तिकर निकालेंगे, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा, विविक्तिकर को ही विवेचक बोलेंगे। तो b² - 4ac, b के स्थान पर -4 है, लिखेंगे स्क्वायर करके, -4 गुणा में a के स्थान पर 2 है और c के स्थान पर क्या है 3 है। तो 4 दूना 8 तियाँ 24 हो जाएगा, 4 दूना 8 तियाँ और 4 चौके ये 16 हो जाएगा। तो इसका मान आ गया 24 - 16 बराबर -8 हो जाएगा ना। विविक्तिकर का मान आ जाएगा -8, इसमें दिया है 0 8 8 दिया है इसमें। 1 मिनट कैसे हो जाएगा ये, इनका विविक्तिकर आ जाएगा -8। ऑप्शन में भी -8 होना चाहिए, यहाँ -8 रहेगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 14 x² - 2x + 5 का शून्य का अल्फ़ा बीटा है, तब 1/में अल्फ़ा और 1/में बीटा का मान निकालना है। दिया है हम लोगों को x² - 2x + 5, x² 5 के शून्य का अल्फ़ा बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b/में, तो 2 यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 2/में 1, a का मान 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 5/c/में a, तो 5/में 1 तो 5 हो जाएगा। हम लोगों को निकालना है 1/अल्फ़ा। तो इसमें समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर 1 में 2 का भाग करने पर तो अल्फ़ा/में अल्फ़ा बीटा, बीटा/में अल्फ़ा बीटा बराबर 2 में 5 का भाग दे देंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर। तो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा और बीटा से बीटा कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा 1/अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 2/5। तो इधर का उधर है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान 2/5। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये डी हो जाएगा इसका आंसर।
अगला दिया 4,5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी का मतलब 0,0 से दूरी हो जाएगा। 0,0 से 4,5 की दूरी, चाहे 4,5 से 0,0 की दूरी निकाल लेंगे। दूरी निकालने का मतलब डी का सूत्र लिखा, डी बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1, 0 में से 4 घटेगा का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 5 घटेगा। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 में 25 हो जाएगा, 16 और 25 31 41 हो जाएगा। क्या करने में 5 6 11 हो जाएगा, 2 और 3 1 4 हो जाएगा। करने में 41, करने में 41 बी वाला सही होगा। समीकरण x माइनस 2y बराबर 0, तो 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। x माइनस 2y बराबर दिया हुआ है, समीकरण पहले लिख लेते हैं। समीकरण दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 4y बराबर दिया है 10। तो x और y का मान निकालना है। तो समीकरण नंबर इनको 1 मान लेते हैं, इनको 2 मान लेते हैं। इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे तो नीचे आ जाएगा ये समीकरण जो 3x हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6y और 3 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर ये 3 बदल जाएगा, नीचे का चिन्ह बदल देंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा ये 6 और 4 10y, 10y बराबर कितना हो गया 10 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे में 10 बराबर 1 आ जाएगा। y का मान इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 1 में तो हो जाएगा x माइनस 2, y की जगह पर 1 है बराबर 0, 2 उधर जाएगा तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के होती है। त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा का क्या होता है, लंब होता है। देख लेते हैं इसको। ये जैसे वृत्त हमारा है तो यहाँ पर जैसे कोई बिंदु किसी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, मान लो इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या जो स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो यहाँ पर त्रिज्या OA है, मान लो OA है और ये P और Q स्पर्श रेखा था जो कि बिंदु A पर स्पर्श कर रहा है। तो OA जो है स्पर्श बिंदु पर OA क्या है, लंब है, 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो यहाँ पर लंब होगा, लंब लिखेंगे, बी वाला आंसर होगा। हाँ, x प्लस 2y बराबर 5 है और 3x प्लस 12y बराबर 10 का हल है। अब ये कैसा हल है, x प्लस 2y बराबर 5, तो दोनों समीकरण को लिखते हैं समझने के लिए। x प्लस 2y बराबर 5 है। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 12y बराबर 10। 3x प्लस 12y बराबर 10 समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है। तो इसका a1/a2 निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 1/3। ऐसे ही b1/b2 निकाल लेते हैं तो 2/12 हो जाएगा। 2 के मतलब 2 6 के 12 और c1/c2 निकाल लेंगे तो 5/10 हो जाएगा। इसका मतलब है पहला वाला 2 6 के 12 था ना, ये 1/6 है। ये पहला वाला ही बराबर नहीं आया, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो इसको निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बराबर नहीं होगा, शुरू में ही बराबर नहीं आया, 1/3 है 1/6 है, तो बराबर आया कहाँ, इसलिए अद्वितीय हल होगा। अगर तीनों बराबर हो जाता है तो अनेक हल होता, और शुरू वाला बराबर होता, लास्ट वाला बराबर नहीं होता, तो कोई हल नहीं होता। तो यहाँ पर केवल एक हल होगा, तो केवल एक हल, एकल हल है, ये वाला सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। इनमें से किस बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। ऑप्शन देख लेते हैं।
तो इसका आंसर देख लेते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, बहुपद के लिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, अगर मूल रहेगा तो मूलों का योग, गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, शून्यकों का योग दिया है -3, गुणा में एक्स है तो एक्स लिख लेंगे, शून्यकों का गुणनफल दिया है 2, तो ये -3 और -3 प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर ये बहुपद समीकरण पूछता कि द्विघात बहुपद समीकरण बताइए तो यहाँ पर 0 लिखते, बराबर में 0 लिखते, लेकिन बहुपद पूछा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 नहीं लिखेंगे, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा, कौन सा है, ये वाला, ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के पर चित आने की प्रायिकता है, तो चित आने के लिए कितनी प्रायिकता होगा। सिक्का जैसे एक सिक्के पर चित आने की प्रायिकता होगी, तो एक चित होता है, एक पट होता है, तो 2 संभाव्य परिणाम होते हैं और अनुकूल परिणाम हो जाएगा एक। चित तो एक ही ना आएगा, तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो है 2 संभाव्य परिणाम है तथा अनुकूल परिणाम क्या है, 1 है, क्योंकि चित जो है एक सिक्का को अगर एक बार उछाला जाएगा तो चित आने का संभावना एक ही बार होगा, और 2 टोटल है तो 1/2 हो जाएगा, तो डी वाला आंसर होगा। इसके बाद 2-2 नंबर वाले 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आप इसको स्वयं ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको हल करें, मतलब 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। इसके बाद है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 110 सेमी स्क्वायर है तथा ऊंचाई 5 सेमी है, तो उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु A, B और -A, B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी वाले सूत्र से आप ज्ञात करें इसको। 5x + 1/x = 6 है, तो इसको हल करें, x का मान हो जाए 1/5 हो जाएगा, आंसर 1/5 और 1 आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 tan 30 डिग्री 1 + tan² 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको, ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन हो गए 2-2 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, निम्नलिखित समीकरणों में के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। तो मूल वास्तविक और बराबर होने के लिए b² - 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है, उस पर लगाएंगे आप। अगला सवाल है, विमाव 5.5 सेंटीमीटर गुणा में 10 सेंटीमीटर गुणा में 3.5 सेमी वाले एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेमी व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो इसको आप हल करें। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, यदि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से देखने पर एक समुद्री जहाज जो सीधे उसकी तरफ आ रही है का अवनमन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है, तो देखे जाने वाले समय अंतराल में समुद्री जहाज़ों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 4 तक, अगला जो है 5वां भी क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का ही है। सिद्ध करो कि किसी वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब ये 20 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, 20 नंबर का ऑप्शन, और 6 दूना 12 नंबर का 2-2 नंबर का था वो, तो हो गया ये। अब 52 नंबर अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 6 नंबर का। एक नाव की शांत जल में चाल 4 किमी प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 किमी जाने पर तथा धारा के विपरीत 12 किमी लौटने पर 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का गुणनफल 14 है। जब संख्या में 55 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, योगफल ज्ञात करना है। 100 प्राकृतिक संख्याओं का, मतलब प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, दूसरे में n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, उस अनुक्रम का nवां पद निकालना है, नहीं, उस अनुक्रम
अनुक्रम का जिसका nवां पद 3 + 4n है का प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो ये रहा आपका 70 नंबर का क्वेश्चन। इनको आप हल करें और पुनः 20 ऑप्शनल क्वेश्चन देख लीजिए। दिया हुआ है 2, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 5, 5 का बहुलक है। तो जिसकी जितनी संख्या अधिक होगी, मतलब 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार आया मतलब 5 की बहुलता अधिक है। इसके लिए इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। ये नेक्स्ट पेपर का है। 70 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद जो है 20 ऑप्शनल फिर से बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। माध्य माध्यिका तो बहुलक में संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। डी वाला सही है। थीटा का मान ज्ञात कर कीजिए यदि साइन थीटा प्लस 36 कोस थीटा। तो इसका आंसर आप निकालेंगे 27 डिग्री आएगा। एक घन का आयतन 1728 सेमी क्यूब है, तो इसकी कोर है। तो घन की भुजा बराबर घनमूल निकलेगा 1728 का, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो 1 होता है निश्चित घटना की प्रायिकता। अगला क्वेश्चन है ऑप्शनल से, यदि किसी खेल में जीतने की प्रायिकता 0.3 है तो उस खेल में हारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हारने की प्रायिकता और जीतने की प्रायिकता दोनों मिलाकर के 1 होता है। तो दोनों प्रायिकता मिलाकर के 1 होगा, तो 1 में से हारने की प्रायिकता निकालना है तो 1 में से 0.3 घटाएंगे तो 0.7 हो जाएगा। प्रथम 5 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करने का मतलब होता है सबको जोड़ करके उतने से भाग देना। तो 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15 हो जाएगा। 5 संख्याओं का योगफल 15 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, ये 3 हो जाएगा इसका आंसर। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। तो खंभे की ऊंचाई और छाया की ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बराबर लिख लेंगे। जितना खंभे टेन थीटा बराबर हो जाएगा खंभे की लंबाई बटे में खंभे की छाया, तो हो जाएगा दोनों कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 किसका मान होता है, टेन 45 का। टेन टेन से कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या होगा, 45 डिग्री आएगा। अगला है 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए वृत्त बनाएंगे 3 सेमी त्रिज्या लिखेंगे 5 सेमी। इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए। ये 3 सेंटीमीटर मान लो कि त्रिज्या है और क्या दिया, 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से 5 सेंटीमीटर दूर स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। तो 3 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गया, 5 सेंटीमीटर ये दूरी है और त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो इसका मान निकाल लेंगे हम लोग, ए बी का मान निकाल लेंगे। 90 के सामने की भुजा 5 है, तो ए बी का मान निकालना है। ए बी बराबर हो जाएगा 90 जो है 5 है, 90 के सामने की भुजा 5 है, तो हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 25 माइनस 9 हो जाएगा बराबर 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो 4 जो है ए वाला ऑप्शन में है। संलग्न चित्र में यदि देखते हैं आगे, संलग्न चित्र में यदि पी क्यू समांतर बी सी है तो क्यू सी का मान होगा। तो इसमें भाग दे देंगे 1.5 बटे में 3 बराबर 1.3 बटे में क्यू सी। इस तरह से निकाल लेंगे क्योंकि थेल्स प्रमेय से क्या होता है, अगर समांतर रहेगा पी क्यू समांतर बी सी होगा, देन लिखेंगे ए पी बटे में पी बी बराबर ए क्यू बटे में क्यू सी। तो इसको लिख करके मान निकाल लीजिए, ए पी बटे में पी क्यू, इसका हो जाएगा ए पी बटे में पी क्यू बराबर ए क्यू बटे में ए सी, ए क्यू बटे में क्यू सी। इसका मान दिया हुआ है, ए पी का मान कितना दिया है, ए पी का मान दिया हुआ है 1.5। 1.5 पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान दिया 3 लिख लेंगे और ए क्यू का मान दिया हुआ है 1.3। तो क्यू सी का मान निकालना है। तो क्यू सी का 1.5 में गुणा हो जाएगा और 13 का 1.3 में 3 से गुणा हो जाएगा। तो क्यू सी बराबर हो जाएगा
1.3 गुणा में 3/1.5, 1.5 दूना 3 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, मतलब 2.6 हो जाएगा। इसका मान 2.6 हो जाएगा। तो 2.6 कौन से में है? सी में है। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी का सार्वंतर वही हो जो एक अन्य एपी का है, तो इसके सभी पदों का अंतर इतना दिया हुआ है। सभी पदों का अंतर, क्वेश्चन ठीक से देख लीजिए। सभी पदों का अंतर दिया हुआ 1 1 2 2 2 3 3, तो उसके 10 लाखवें पदों का अंतर क्या होगा? तो 10 लाखवें पदों का भी अंतर उतना ही होगा, क्योंकि इसका बोला है कि सार्वंतर वही है, तो उतना ही आएगा। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, √3x² माइनस 2 × √2x-2 × √3 का विविक्तकर निकालेंगे। तो विविक्तकर निकालने के लिए b² - 4ac निकाल लेंगे। तो b² - 4ac का मान निकालेंगे। b² - 4ac बराबर क्या होगा? d को बोलते हैं विविक्तिकर। तो b का मान हो जाएगा 2√2 माइनस का रहेगा, स्क्वायर कर लेंगे। 4 गुणा में a का मान हो जाएगा √3, c का मान हो जाएगा फिर माइनस का 2√3। तो इनका मान हो जाएगा 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये √2 के लिए हो जाएगा 4 दूना 8, और इन दोनों को मिला के 3 हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12, 12 दूना 4, दोनों मिला के 3 हो जाए, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। तो 24 ये प्लस का हो गया तो 32 ना आ जाएगा, 32 इसका मान हो जाएगा। तो ये बी वाला सही हो जाएगा। कोटि 4 और भुज -4 वाला बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? तो पहले भुज लिखते हैं, इसके बाद कोटि आता है ना। तो माइनस और प्लस, तो पहले माइनस और इसके बाद में प्लस है, तो ये तीसरा चतुर्थांश में हो जाएगा ना। 1 मिनट, चतुर्थांश को देख लेते हैं। पहले वाले में होता है प्लस प्लस, इसके बाद प्लस और माइनस, इसका उल्टा होता है माइनस माइनस, इसका माइनस प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा। प्रथम में हो गया ये वाला, सेकंड में हो जाएगा ये वाला, और थर्ड चतुर्थांश में ये वाला हो गया, फोर्थ में ये वाला हो गया। तो पहले भुज होता है, इसके बाद होता है कोटि। तो भुज का मान कितना दिया है? भुज का मान दिया है -4, और कोटि का मान दिया हुआ है 4। तो -4 और प्लस, तो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। पहले के बाद द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस इसके बाद प्लस है, माइनस और इसके बाद प्लस है, तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो दूसरे में लिख लेंगे, ये वाला सही है, बी वाला आंसर। पासे को एक बार उछालने पर विषम संख्या आने की प्रयोक्ता होगी। तो पासा में कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 होता है। तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। तो विषम में हो जाएगा 1 2 और 5। तो हमारे पास जो चांस आ रहा है वो 3 आ रहा है, टोटल कितना है? 6 है। तो 1/2 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ए वाला। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः दिया हुआ 40 और 60 सेंटीमीटर, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो 40/60 है, 0 0 कट जाएगा, इनका वर्ग करेंगे। पहले इनको काट लेते, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 4/9 बराबर 4:9। फिर से समझ लेते हैं। समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो संगत भुजा है 40/60, इनका वर्ग कर लेंगे, 0 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 4, 4 को भी काट लेते हैं, 2 दूना 4 और 2 3 6 हो जाएगा। तो 2/3 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वही 4:9 आ जाएगा इनका आंसर। तो 4:9 कहाँ गया? ये रहा 4:9। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x² - 6x + k के मूल बराबर हो तो k का मान निकालिए। तो k का मान निकालने के लिए b² - 4ac बराबर 0 लिखेंगे ना। मूल बराबर है तो, मूल बराबर है तो क्या होगा? मूल बराबर होने के लिए b² - 4ac बराबर 0।
तो b के जगह पर है -6, 4 गुणा में a के स्थान पर है 3, c का मान भी कितना, c का मान है k बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 6 6 36, 4 3 12 k बराबर 0, 12 k को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 12 k बराबर 36। तो k बराबर भाग दे देंगे 36 में, 12 3 36, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो k बराबर 3 होगा आंसर। बी वाला सही है। साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा और कोस थीटा कब बराबर होते हैं? जब उसका मान 45 डिग्री होगा। तो सी वाला सही है। यदि दो बेलनों की त्रिज्याएं 1 और 2 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4 और 1 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आयतन लिखते हैं। क्या है? ये बेलन है। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। इनके लिए भी पाई आर स्क्वायर एच लिख लेते हैं। पाई से पाई कट गया। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात और 1 और 2 है, तो त्रिज्या का मान 1 रख लेते हैं बराबर में। तो बराबर में आर के स्थान पर 1 आएगा, 1 का वर्ग कर लेंगे और नीचे जो है 2 है तो 2 का वर्ग कर लेंगे दोनों का। और ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया है? ऊंचाइयों का अनुपात 4 और 1 है, तो 4 और 1 कर लेते हैं तो हो जाएगा 1/4। इसका मान होगा वर्ग करने के बाद, और ये 4, ये 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 1:1, तो 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा? ये वाला सही है। दिया हुआ यदि 9x² - bx + 2 का विविक्तकर 9 है तो b का मान ज्ञात करना है। तो b का मान ज्ञात करने के लिए विविक्तकर का मान निकालो, पहले निकालते हैं। तो 9x² - bx + 2 = 0 का विविक्तकर दिया है ना 9, तो इसको लिख लेते हैं b² - 4ac का मान 9 दिया हुआ इसका मान। तो b के जगह पर है -4, b के जगह पर है -b, b के स्थान पर तो -b है, वर्ग करेंगे उतना ही आएगा। 4 गुणा में a के स्थान पर है 9 और c के स्थान पर है 2, बराबर में आ गया है 9। तो b का वर्ग करेंगे तो b² हो जाएगा 4, 4 9 36 दूना 72 हो गया, 72 बराबर 9 हो जाएगा। कैसे गलती आ रहा है? नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि b² बराबर अब हो जाएगा 72, उधर जाएगा तो 9 में 72, 9 8 72, 9 81 हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा करणी में रूट के अंतर्गत 81 बराबर ±9 हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ±c वाला सही होगा। तो इस तरह से आपको 40 40 80 क्वेश्चन ऑप्शनल वाला बताए। इसके बाद पूरा एक पेपर हो गया, तो इसको आप हल करके जाएं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं।